मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। हमारा आज का टॉपिक सुनना है। बाइबल के अंदर लिखा है कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। मेरे जो बास दफा ऐसा होता है कि हम सुनना कम पसंद करते हैं लेकिन बोलना ज्यादा पसंद करते हैं। हम बगैर सोचे समझे बोलते चले जाते हैं और हम इस बात की परवाह नहीं करते कि जो शख्स हमारे सामने है वो इस बात का तासुर क्या लेगा, और हम बस बोलना पसंद करते हैं। आज के इस दौर में कोई भी शख्स जो है वो सुनना पसंद नहीं करता, बल्कि वो हमेशा ये चाहता है कि उसकी सुनी जाए, लोग उसे सुने और वो जो है लोगों की कम सुने। लेकिन आज हम एक ऐसे शख्स की बारे में बात करने वाले हैं जो बड़े गौर से सुनता है, जो हर चीज पर बड़े गौर से ध्यान करता है। क्योंकि अगर लूका की इंजील उसका 18वां बाब और उसकी 35वीं आयत से लेकर 43वीं आयत तक पढ़े तो हमें वहां पर मिलता है कि खुदावंद यीशु मसीह जब चलते चलते यरू के नजदीक पहुंचे तो वहां पर एक शख्स जो है, जो कि अंधा है, वो भीख मांग रहा था। वो एक राह पर बैठकर जो है वो भीख मांग रहा है और वो इसके लायक है, मुस्तहक है कि उसकी मदद की जाए। लेकिन जैसे ही आज खुदावंद यीशु मसीह वहां से गुजरते हैं और आज भीड़ की आवाज जो है वो फर्क है, और भीड़ की आवाज जब फर्क है तो वो इस बात को एनालिसिस करता है, उस पर तहकीक सोचता है कि आज भीड़ के अंदर जो है आवाज फर्क है। क्योंकि पहले भी उसकी क्योंकि समात तो अच्छी है, गो कि उसकी बसीरत नहीं है, लेकिन वो अपनी समात की वजह से इस बात का पता लगा लेता है कि आज भीड़ की जो चहल कदमी है वो फर्क है। और जब पूछता है कि क्या हो रहा है तो उसे बताया जाता है कि यहाँ से खुदावंद यीशु मसीह गुजर रहे हैं। और जब उसे इस बात का इल्म होता है कि यहाँ से यीशु मसीह गुजर रहे हैं तो वो बा आवाज़े बुलंद कहता है कि ए इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर, ए खुदावंद मुझ पर रहम कर। और जब वो अपनी आवाज को बुलंद करता है तो लोग उसे डांटते हैं। मेरे जो बास दफा ऐसा हर शख्स की जिंदगी के अंदर होता है, जब उसका तल्लुक खुदावंद के साथ होता है, जब वो खुदा के साथ चलता है तो लोग उसे डांटते हैं। जब कोई शख्स नई नई तौबा करता है, जब कोई शख्स बपतिस्मा लेता है, खुदा के साथ चलता है, कलाम को पढ़ता है और खुदा में रोज बरोज बढ़ने की कोशिश करता है तो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, लोग उसकी तहकीर करते हैं। लेकिन जो शख्स खुदावंद की हजूरी में जाने के लिए ज्यादा तगोदो करता है, जिसके अंदर ज्यादा तजस्सुस होता है, फिर खुदावंद जो है उसे अपने पास भी बुलाता है। और जो डांटने वाले थे, खुदावंद ने कहा कि इस शख्स को मेरे पास लेकर आओ। और जैसे ही वो उस शख्स को मसीह के पास लाते हैं तो मसीह यीशु से पूछते हैं कि बता मैं तेरे लिए क्या करूं। तो वो कहता है कि खुदावंद कि मैं बीना हो जाऊं। और मसीह यीशु से कहते हैं कि बीना हो जा, तुझे तेरे ईमान ने अच्छा किया है। और वो उसी वक्त खुदावंद की तमजीद करता है। मेरे जो बास दफा हम शिफा पा लेते हैं, बास दफा हम खुदा की कुदरत को अपनी जिंदगी में काम करता हुआ देखते हैं, लेकिन हम कभी भी उसकी शुक्रगुजारी नहीं करते, कभी भी हम अपने आप को उसके हुजूर सुपुर्द नहीं करते, कभी भी हम ये नहीं सोचते कि खुदावंद ने हमारी जिंदगी में इतना बड़ा काम किया है। क्योंकि जो शख्स बीमार कमजोर होता है वो लोगों के रहमो करम पर होता है, उसे सब छोड़ देते हैं, लेकिन एक ऐसी हस्ती है जो कभी भी आपको नहीं छोड़ती, और वो हमारा खुदावंद यीशु मसीह है, जिसका वादा है कि मैं तुमसे हरगिज दस्तबरदार ना होऊंगा, मैं तुम्हें ना छोड़ूंगा, बल्कि मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। वो हमारे साथ रहता है, चाहे बीमारी हो, कमजोरी हो, परेशानी हो, दुख हो, तकलीफ हो, खुदावंद का वादा है और वो अपने वादा के मुताबिक हमेशा अपने लोगों की हिफाजत करता है, वो उनके साथ खड़ा रहता है। और यकीन जानिए, जब आप खुदा के कलाम को सुनेंगे, जब आप उसकी शरीयत पर अमल करेंगे, आप उसकी शरीयत पर ध्यान करेंगे, आपकी खुशनुदी खुदा की शरीयत में होगी, तो फिर खुदा की कुदरत आपकी जिंदगी के अंदर काम करेगी। खुदावंद यीशु मसीह अपना दाहिना हाथ बढ़ा देगा। खुदावंद यीशु मसीह आपके लिए जो है वो आसमान के दरीचों को खोल देगा और ऊपर आसमान की बरकत और नीचे जमीन की बरकत आप पर ठहरी रहेंगी, क्योंकि खुदा का वादा है। खुदावंद आज इस कलाम के वसीला से आपको बरकत दे।